हाँ हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर है उसकी जो बेसिक नॉलेज है, अगर उसको स्टार्ट करना है तो उससे पहले कुछ बेसिक जो टिप्स है उनको हमें पढ़ना होगा और समझना होगा, तभी हम उसको इजीली कर पाएंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पर मैंने लिखा है एक्यूट एंगल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल का मीन्स क्या है? कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। तो एक्यूट एंगल का मीन्स क्या है कि एन एंगल ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा और लेस देन 90। तो ये जो एंगल होते हैं 0 और 90 के बीच में होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ शेप दिया, ये एक एंगल है और ये एक एक्यूट एंगल हो गया, ये क्योंकि ये 90 डिग्री भी नहीं है और 0 डिग्री भी नहीं है। तो 0 से बड़ा, 0 से ग्रेटर एंड 90 से लेस। राइट एंगल का मीन्स होता है ये फिक्स होता है 90 डिग्री का। ये तो होता है आपका 0 टू, ये एंगल थीटा ले लेते हैं इसको, थीटा, और ये 90, मतलब 0 और 90 के बीच में एंगल थीटा एक्यूट एंगल हो गया। ये फिक्स होता है 90 डिग्री और इसका ड्रॉ फिगर इस तरीके से होता है। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मीन्स होता है कि इसमें क्या होता है, जो थीटा होता है वो 90 से तो ज्यादा होता है और 180 से लेस होता है। तो एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, 90 और 180 के बीच में आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। ये 90 है तो किस टाइप से आएगा, जैसे ये तो 90 है तो 90 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, कितना भी ज्यादा हो सकता है, इस तरीके से हट जाएगा, तो ये एंगल बनेगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, ये 180 का फिक्स होता है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई और एक एंगल हो गया ये 180 डिग्री, ये फिक्स एंगल होता है 180 डिग्री का। इसमें एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसका मीन्स क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। कुछ एंगल ऐसे भी होते हैं जो 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं, उसका नेम होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब ये किस टाइप से बनेगा, जैसे देखो ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, ये तो एक्यूट एंगल है बट इसके एक्यूट के इधर जो पार्ट है ये है रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स हो गया। अब नेक्स्ट में है एडजेसेंट एंगल। अब ये क्या होते हैं, ये कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक एंगल मैंने ड्रॉ किया और इसी पॉइंट से एक एंगल और भी, अनदर एंगल जो है इसी से ड्रॉ किया। अब ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए एंगल है, ये दोनों एंगलों को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, जो नियरेस्ट होते हैं और एक ही पॉइंट से ड्रॉ होते हैं, उनमें एक लाइन कॉमन लाइन होती है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इसमें एक है लीनियर पेयर। अच्छा, लीनियर पेयर का मीन्स क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ किया और ये जो लाइन होती है 180 डिग्री की होती है। ये आपने पढ़ा है कि स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये पॉइंट है, यहां से मैंने एक लाइन और ड्रॉ की। अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, अगर आप इनको प्लस करेंगे, मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री आएगा, तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि इन्होंने एक लीनियर पेयर बना दिया। तो याद रखना है सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। इसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है, इसमें होता है कि वर्टिकल अपोजिट, जो आमने सामने होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक क्रॉस बना दिया, इसमें ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये आमने सामने हो गए और ये इक्वल भी होंगे, इन्हें बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, या बोल देते हैं नॉर्मली वर्टिकल अपोजिट एंगल। और इसके सामने ठीक ये होगा, तो ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्लास 9th के स्टूडेंट्स को लाइन एंड एंगल्स चैप्टर को प्रूव स्टार्ट करने से पहले आपको ये बेसिक जो नॉलेज है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, एडजेसेंट, लीनियर, और ये इन सभी की नॉलेज होना जरूरी है। और ये समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम चैप्टर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इसको समझ लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करा देंगे।